धात्री फल, संस्कृत में आंवला को कहते हैं धात्री फल। तो या तो रुद्राक्ष रखो आंवले के बराबर, या फिर गुंजा। गुंजा देखिए आप लोगों ने? अब क्या बताएं आपको, मोती देखा छोटा वाला, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, पर मोती की तो आकृति बढ़ती घटती रहती है, जैसी सामर्थ्य वैसा खरीदो। एक गुंजा होता है, आधा काला आधा लाल। हमारे लाल जी को बहुत पसंद है गुंजा की माला। तो सबसे छोटा रुद्राक्ष गुंजा के बराबर और सबसे बड़ा रुद्राक्ष आंवले के बराबर। या तो घर में और गले में आंवले के बराबर रुद्राक्ष रखो या गुंजा के फल के बराबर। अब आपको हाँ पहन के आया हूं, इतना छोटा रुद्राक्ष होना चाहिए पहनने के लिए, बहुत फलीभूत होता है। ये दो प्रकार के रुद्राक्ष बहुत ज्यादा फलीभूत होते हैं। ऐसा लिखा है, रुद्राक्ष धारणम प्रोक्ता पाप नाशन हेतवे तस्माच्च धारणीयो वै सर्व साधनो ध्रुवम। भैया कोई व्यक्ति अगर गले में रुद्राक्ष धारण कर ले, फिर उसको कोई भी पाप स्पर्श नहीं करता है। कितनी बढ़िया बात है। सेवारी जी एक माला पहन लो और जो मन में आए सो करो, पाप तो लगने ही नहीं। सही है ना? ऐसा नहीं है, अगर कोई आपसे पाप बन गया है तो उसका प्रायश्चित करके गले में रुद्राक्ष धारण कर लो, तुलसी धारण कर लो और भगवान से प्रार्थना करो, अब नहीं करेंगे तो फिर उसका पाप नहीं लगेगा। तो गले में रुद्राक्ष सबके जरूर होना चाहिए, पर शर्त एक है, किस किस को पहनना चाहिए? रुद्राक्ष को पहन करके 4 काम नहीं करने चाहिए। अगर ये 4 काम कर रहे हो तो रुद्राक्ष को पहनोगे तो पाप नहीं महापाप लगेगा। क्या क्या नहीं करना चाहिए रुद्राक्ष को पहन के? माशम मद्यंच लहसुन पलांडुम शीघ्रमेव च। मांस नहीं खाना चाहिए, मदरा का पान नहीं करना चाहिए, इससे दोनों से बच जाओ। पर बिना लहसुन प्याज के छौंक के बिना आनंद ही ना आवे घर में सब्जी में। लिखा है पलांडुम प्याज, लहसुनम लहसुन और प्याज भी नहीं खाना। अच्छा ऐसे में अभी कथा कर रहा था फरीदाबाद में शिव पुराण की, करीब 1.5 अगले श्रावण की बात है। एक बुद्धिमान मेरे पास आए, महाराज आपने बड़ी महिमा बताई रुद्राक्ष की, बहुत इच्छा हो रही पहनने की, तो किसने मना किया? पर आपने कह दिया कि जो लहसुन प्याज खाएगा उसको नहीं पहनना चाहिए, कोई उपाय? कि आप पढ़े लिखे हैं, अपने हिसाब से समझ लो। बोले महाराज मैंने एक उपाय सोचा है। क्या? आप बताओ। कहता महाराज मैं सोच रहा हूं कि जब लहसुन प्याज खाना हो तो उतार दूंगा, और जब खा लिया उसके बाद मुंह धो के पहन लिया। मैंने कहा धन्यवाद, ये आप ही कर सकते हो, ऐसा मत करना भैया, नहीं तो पाप दूना लगेगा, नहीं चौगना। होते हैं बुद्धिमान। तो भैया पर ध्यान से सुनो, जो रुद्राक्ष आप पहने वो उसमें 4 दोष नहीं होने चाहिए। रुद्राक्ष में कौन कौन से? कृमि दुष्टम छिन्न भिन्नम कंटकैरहीनमेव च वृणयुक्तम अवृत्तम च रुद्राक्षान् षड्विवर्जयेत्। 6 प्रकार के रुद्राक्ष वर्जित हैं। पहला कृमि दुष्टम, कीड़े के द्वारा खाया गया। आप लोगों में से किसी ने रुद्राक्ष वृक्ष देखा है क्या? अरे कईयक बैठे होंगे जिनने कहो सिंगापुर देखा होगा। हाँ गए कहीं बाहर आप? हाँ देखो आउट ऑफ कंट्री गए पर रुद्राक्ष का पेड़ नहीं देखा। अच्छा
तो कोई बात नहीं, फिर तो चलेगा। देखो उज्जैन में जब महाकाल का दर्शन करने जाओ तो महाकालेश्वर के पीछे आदि महाकाल है बाजू में, वहीं महाकाल की वाटिका बनी है, उसमें पेड़ हैं। और हमारे विद्यार्थी काल में हम कुछ दिन उज्जैन भी रहे हैं, तो वहाँ जाते थे नित्य दर्शन करने, और हमने अपने हाथों से रुद्राक्ष उतारे। तो कई जगह हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर पता किया जाए तो ग्वालियर में भी रुद्राक्ष का पेड़ मिल सकता है। अब तो भारत